प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों। आज आज का दिन फिर से शुरू करते हैं। साउंड 23 बोल के यहोवा मेरा चरवाहा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराहे बैठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के चलने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जीने आता है, धर्म के मार्ग के अंदर नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। अच्छा मैं घरों से कहाँ से भर गई तेरे में कुछ न तू भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से शांति मिलती है। तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई करूँगा, जीवन में सासत बने की और मैं आप के धाम में सदा वास करूँगा। आमीन। हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बाइबल का वो वचन जो कहता है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। सो इस वचन पर चलने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। मैं वो देख रही थी द चोज़न, द बेस्ट सीरीज ऑफ जीसस। तो द चोज़न में सीज़न 2 एपिसोड 2 देख रहे थे, जब जीसस नथानियल को बुलाते हैं। जहाँ जीसस फर्स्ट टाइम नथानियल से मिलते हैं, नथानियल फर्स्ट टाइम जीसस से मिलता है। उसमें क्या रहता है, नथानियल वॉज वेरी एम्बिशियस जूइश आर्किटेक्ट था। तो वो रोमन्स के लिए वर्क करता है। ही वॉज स्मार्ट, ही वॉज फुल ऑफ ड्रीम्स। उसके बहुत बड़े बड़े गोल्स थे। वो चाहता था कि वो सिनेगॉग बनाए गॉड के लिए, बट ड्यू टू सम एक्सीडेंट, उसका फॉल्ट नहीं था, इट completely finish his career. He was heartbroken, crying, feeling lost. तो क्या होता है, वो एक फिग ट्री के नीचे जाके बैठ जाता है और जितना वो सिनेगॉग का डिज़ाइन था वो बनाता है। तो उस समय जब बनाता है तो उसके बाद उसको सोचता है, उसको जलाता है। जब वो जलाता है तो ही क्राइड आउट टू द लॉर्ड, एंड वो साम 102 का प्रेयर बोलता है और बोलता है, हियर माई प्रेयर लॉर्ड एंड लेट माई क्राई फॉर हेल्प कम टू यू। डू नॉट हाइड योर फेस फ्रॉम मी ऑन द डे ऑफ माई डिस्ट्रेस। इंक्लाइन योर ईयर टू मी ऑन द डे व्हेन आई कॉल, आंसर मी क्विकली। साम 102 का ये बोलता है। और ही क्राइड एंड वो वापस चला जाता है, अपने घर जाता है, जहाँ पर उसका एक फ्रेंड है फिलिप। वो आता उससे मिलता है। तो वो फिलिप कहता है, कम एंड सी, तुम जान जाओगे। तो बोलता है कि यार नहीं मैं नहीं आऊँगा। नथानियल बोलता है नहीं मैं नहीं आऊँगा। फिलिप कहता है कि वो नाज़र से। तो फिलिप तो नथानियल मजाक उड़ाता है, अरे नाज़र से आज तक कुछ अच्छा आया है क्या? फिलिप कहता है कम एंड सी। इट वॉज अ नाइट टाइम। तो नथानियल फिलिप जाते थे तो जीसस दस आते हैं। तो इट वॉज लाइक कि फिलिप बोलता है कि मेरा फ्रेंड नथानियल है। तो जीसस बोलता है या टू टेलर, लाइक हाँ। तब जीसस ने एक लाइन बोला, व्हेन यू वाज इन द लोएस्ट मोमेंट एंड यू वाज अलोन, आई सॉ यू अंडर द फिग ट्री। एंड ही वाज लाइक शॉक्ड एंड ही लाइक ओ माय गॉड। तो जीसस कहते हैं, आई हियर योर क्राई, डू यू बिलीव नाउ? वो कहता है, यू आर द रियल सन ऑफ गॉड। तो जीसस लाइक अच्छा तुमको विश्वास हो रहा है? अच्छा मैंने बोला तुम फैक्ट्री के नीचे थे। तो यस यू आर द रियल सन ऑफ गॉड। वहाँ से नथानियल का लाइफ चेंज हो जाता है एंड ही स्टार्टेड टू फॉलो जीसस। तो फिर क्या होता है कि एक्चुअली नथानियल, जो ओल्ड नथानियल था, वो बहुत ही एम्बिशियस था, खुद को प्राइड था, सेल्फ कॉन्फिडेंस था। पर वो जीसस से जब मिलता है तो ही वॉज बॉर्न अगेन। ही वॉज हम्बल, ही वॉज काइंड, ही वॉज मर्सीफुल एंड ही वॉज अ ग्रेट मिशन। जीसस बोलता है कि तुम बहुत ही मेरे बहुत बड़े बड़े कार्यों को देखोगे। तो विद दिस स्टोरी हम लोग जान सकते हैं ना वो मिथ्या होता है ना कभी हमें छोड़ता है। तो बाइबल का कुछ और वचन देखते हैं, जैसे कि परमेश्वर कहता है व्यवस्था विवरण में पढ़ते, हिवाव बांधो और साहसी बनो,
उससे मत डरना, ना काँपना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा आप ही तेरे संग चलता है। वह ना तुझे छोड़ेगा ना त्यागेगा। तो यह वचन इज़राइलियों को कब कहा गया था? जब प्रतिज्ञा भूमि, जब वो उसको प्रॉमिस लैंड के लिए परमेश्वर बोला था कि हम तुमको प्रॉमिस लैंड ले जाएंगे, प्रवेश कर रहे थे। यह परिस्थिति उनके लिए नई थी, डरावनी थी, सब डर रहे थे कि क्या होगा क्या होगा। तो परमेश्वर उनको विश्वास दिलाता है कि उनके साथ कभी ना छोड़ेगा न कभी त्यागेगा। परमेश्वर हमारे संग चलता है, ना मैं कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। इब्रानियों में भी परमेश्वर ने कहा कि मैं न कभी छोड़ूंगा न त्यागूंगा। यह वचन एक नए नियम का है, ठीक है, नए नियम का है, न्यू टेस्टामेंट का है। अब हमें बताता है कि हमें धन या दुनिया की चीज़ों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वे हमें छोड़ सकते हैं, मगर परमेश्वर कभी हमें छोड़ेगा नहीं, अकेला नहीं छोड़ेगा। जब और मोस्टली जब लोग हमें धोखा देते हैं या अकेला छोड़ देते हैं, या जब हम लोग कुछ लगता है कि अरे छीन लिया गया है या परमेश्वर ने ले लिया, कुछ नहीं, तभी वो रहता है कि परमेश्वर हमें छोड़ेगा। तो ना छोड़ने का मतलब होता है ईश्वर शारीरिक से कभी ना हमें नहीं छोड़ता, और यहाँ त्यागने का मतलब होता है ईश्वर हमारे मन, आत्मा, हृदय से कभी नहीं छोड़ते। तो हमारे जीवन का क्या मतलब है? जब तुम अकेले हो, ईश्वर वहाँ है। जब तुम गिर जाते हो या पाप करते हो, वे फिर भी तुम्हें नहीं छोड़ता। जब लोग तुम्हें छोड़ देते, ईश्वर के प्यार स्थायी है। जब तुम थके और टूटे महसूस करते हो, तब भी परमेश्वर के साथ हो। तो परमेश्वर कहता है, ईश्वर कहाता है, ठीक है, कभी नहीं छोड़ेगा। तो एक टाइम था जब कॉलेज की टाइम की, व्हेन आई वाज इन माय लोवेस्ट मोमेंट एंड आई वाज सो आई वाज लाइक कोई नहीं प्यार करता, ये ऐसा कैसे वैसे कैसे, ठीक। कॉलेज की पढ़ाई, कॉलेज का वो इतना प्रेशर। तो आई यूज्ड टू सिट इन द चर्च, अंडर द चर्च में बैठ के आराम से प्रेयर करना, परमेश्वर ऐसा क्यों मेरे साथ ही, क्यों इतना प्रेशर है, इतना पढ़ाई करना है, ये करना वो। तो बट परमेश्वर ने जवाब नहीं दिया। अब लगा आंसर क्वेश्चनिंग, ऐसे क्यों हो रहा है मेरे साथ, कि जितना प्रेशर फील हो रहा है, इतना डाउन फील हो रहा है, बट इट वॉज फॉर गुड। अब बाद में पता चला कुछ साल के बाद कुछ अच्छे से पता चला, व्हेन आई फॉर सर्चिंग फॉर अ जॉब के लिए सर्च कर रहे थे, तो बस लाइक अरे यार मुझे यहाँ पर जो मिल जाता तो मेरा हो जाता। सो आई वाज लाइक वहाँ पर भी नहीं हुआ। सो जहाँ मैं रहती थी वो उस एरिया का, उस जगह का सेकंड बेस्ट स्कूल था। आई वाज लाइक चलो यहाँ हो जाता तो अच्छा था। आई वाज रिजेक्टेड सेकंड बेस्ट स्कूल पे। फर्स्ट का कौन कैसे सोच सकता है कि यार ये फर्स्ट स्कूल में हो जाएगा। आई डोंट नो कैसे फर्स्ट स्कूल में आई गॉट जॉब। लाइक ओ माय गॉड, मैं कहाँ सेकंड सोच रही थी, परमेश्वर मुझे फर्स्ट दिया। मैं कहाँ सोच रही थी मुझे नॉर्मली भी स्कूल में कुछ मिल जाता तो चलता। आई वाज सो सरप्राइज्ड कि इतना बड़ा परमेश्वर करता है। हम जो सोचते हैं वो जस्ट अपोजिट करता है। क्योंकि परमेश्वर का एक और वचन कहता है, वो कहता है मेरी गति और तुम्हारी गति एक जैसी नहीं है, वो अलग है। तो दिस वॉज द एक्सपीरियंस, आई फेल्ट इट। मैंने जहाँ भी लाइफ में चाहा कि मुझे बस इतना मिल जाए तो हो जाएगा, इतना थोड़ा सा भी मिल जाए तो आई विल लाइक हैप्पी ना। परमेश्वर ने कहा लो बढ़ा लो, वो हमको बहुत बड़ा दिया। आइए प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, मैं तुझे धन्यवाद करती हूँ क्योंकि तूने वादा किया है, तू ना कभी छोड़ता है ना त्यागता है। जब मैं अकेली या डर या कमज़ोर महसूस करती हूँ,
तो मुझे याद दिलाना कि तू मेरे साथ है। मुझे प्रेम उपस्थिति में विश्राम दे। हे पिता, जो मेरे साथ प्रार्थना करते हैं, तू उन्हीं के साथ रह, उनके पापों को क्षमा कर। जो अकेला महसूस करते हैं, उनके साथ रहे परमेश्वर। तू ना छोड़ता है ना त्यागता है परमेश्वर। तू वादा करता है, जब रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, दिल टूटा रहता है परमेश्वर, तो उनके साथ रहे। उनको कहे परमेश्वर कि तू उनको देखता है और अपने वचन के अनुसार उनके साथ रहे परमेश्वर। हर कदम पर हर प्रेम, तू अपना प्रेम बरसा और उनके सारे कार्यों में अपना आशीर्वाद दे परमेश्वर। तो हमारे साथ रहे। मैं आपसे ये प्रार्थना करती हूँ छोटी सी। हे पिता, धन्यवाद। ना डरना है ना घबराना है, परमेश्वर के साथ रहना है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ रहता है। ना वो छोड़ता है ना वो त्यागता है। परमेश्वर प्रेम है, जिसे मैंने बताया था, और परमेश्वर हमेशा प्रेम करता है। जय मसीह। फिर मिलते हैं।